ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब भगवान आगे कहते हैं, देखिए उन्होंने बताया था कि सप्तऋषि 14 मनु, फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग इस बात को तत्वतः समझ जाते हैं वो फिर इस बात के जो उनका ज्ञान है उससे हिलते नहीं हैं। उसके बाद आगे भगवान फिर से क्या कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवा मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधाः भाव समन्विता। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव। प्रभव देखिए भव का होता है अर्थ होना, जैसे होता है ना भव से भाव शब्द बना है। जैसे हम क्या कहते हैं कि कभी हम सोचते हैं कि ये ऐसा हो जाए कि मुझे बहुत धन मिल जाए, तो अब हमारे मन में क्या भाव आ रहा है? हमारे मन में ये भाव आ रहा है कि हम सबसे ज्यादा धनी हो जाएं। और तो भव शब्द का अर्थ है होना। भव संस्कृत की धातु है, भू धातु से बना है भव। और प्रभव का अर्थ होता है उपसर्ग जब लगता है उसका मतलब होता है कि बहुत जोर से फैल के बहुत सारा हो जाए तो प्र शब्द लगता है। प्रभव मतलब जो कुछ संसार में चारों तरफ फैला हुआ है, उत्पन्न हुआ है, भव हुआ है, भाव हुआ है। भव भाव और होना। तो भगवान ये कहते हैं कि सर्वस्व प्रभवो, मैं सबके होने का कारण हूं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सारा जगत जो है वो प्रवर्तते। प्रवर्त जैसे होता है ना, एक प्रवृत्ति शब्द आपने सुना होगा। प्रवृत्ति का मतलब होता है किसी चीज में लग जाना, किसी काम में जुट जाना, किसी काम में भिड़ जाना। और निवृत्ति का अर्थ होता है उस काम से अलग हो जाना। तो इसी प्रकार प्रवर्तते का अर्थ होता है जब हम जो कुछ भी कार्य करते हैं वे सब, भगवान ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य या जो भी दुनिया में पूरे संसार में जो भी कोई भी प्राणी जो भी कार्य करता है, चेष्टा करता है, चेष्टा मतलब कुछ भी करने की इच्छा रखता है, कुछ करता है, वह सब कुछ मेरे कारण है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं भगवान कि इति मत्वा भजन्ते माम। इस बात को, इस मत को, इस बात को समझते हुए जो लोग इस बात को समझते हैं वो, और कैसे समझते हैं, बुधा भाव समन्विता, बुद्धि में ठीक से धारण करके। बुद्धि में कौन ठीक से धारण करेगा? बुद्धिमान व्यक्ति धारण करेगा, जिसकी बुद्धि बहुत तीव्र नहीं है, या बुद्धि ज्यादा, बुद्धि कुछ ऐसे कार्यों में लगी रहती है जिनमें कि उत्पादकता नहीं है, या यूं समझिए कि भगवान, जैसे हमने इस बारे में पहले भी बात की है कि भगवान है, भगवान के बारे में बातचीत होती है लेकिन सबका ध्यान उस पर नहीं जाता। तो भगवान ये कह रहे हैं कि बुद्धिमान भक्तजन, बुद्धिमान भक्त, बुद्धिमान लोग कौन है? जिनकी बुद्धि इस कार्य में लगी हुई है। वे लोग इस बात को समझ गए। इति मत्वा भजन्ते, वो इस बात को समझते हुए, बुद्धि से समझते हुए, समझने का यहाँ विशेष अर्थ केवल इतना ही है कि ठीक से भली भांति समझते हुए, जो और जिसको जैसे जैसे ये बात गहराई से समझ में आती जाती है, स्वाभाविक है उसकी निष्ठा दृढ़ होती जाती है, उसका भाव बढ़ता जाता है, उसको समझ में आता जाता है कि जो मैं, जैसे हमें कोई बात समझ में आती है तो हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में धन और यश, इन दो की सबसे अधिक महत्व है। किसी व्यक्ति को आप कभी कभी देखिए, किसी व्यक्ति को जिस चीज, पैसे कमाने का तरीका जब व्यक्ति को समझ में आने लगता है तो क्या करता है, नाना प्रकार की युक्तियां लगा के और अधिक से अधिक पैसा कमाता है, जिसके लिए हम लोग साधारण भाषा में ये कहते हैं कि पैसे से पैसा कमाता है ना। तो वो जो चीज होती है, क्या हुआ, धन प्राप्त करने की युक्ति आ गई तो आप धन कमाते जाते हो।
इसी प्रकार जब भगवान को तत्व भाव से समझने की युक्ति आ गई तो आप क्या करोगे? स्वाभाविक है कि परमात्मा को निरंतर भजोगे, क्योंकि आपको जितना अधिक समझ में आता जाएगा उतना ही आप भजते जाओ उसमें। ये तो जैसे धन के साथ होता है वैसे ही परमात्मा के साथ होता है। परमात्मा का आनंद, धन के आनंद में तो आपको, जो लोग धन कमाते हैं उनको सबको पता है कि धन आज है, लक्ष्मी जी कहते हैं आज है कल नहीं है। तो जो धन कमाता है या धन कमाने में सारा ध्यान लगाता है, उसको धन के बचाए रखने की चिंता भी करनी पड़ती है। परमात्म ज्ञान में बचाए रखने का कोई झंझट नहीं है। समझ में आ गया? बस आनंद ही आनंद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।